आज से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे पर समाअत होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच इस मामले की समाअत करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल की गई अर्जी के तहत समाअत शुरू हुई। वहीं बता दें आपको कि मंदिर की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने इजाफी तहरीरी बहस कोर्ट में दाखिल की थी। तो पुराना तनाजा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे पर लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत की शुरुआत होने जा रही है। हमारे नुमाइंदे अहमद हुसैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद हुसैन, पुराना मामला है और अब इसको लेकर बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी। क्या लगता है किस रुख ये समाअत इस मामले को लेकर जाएगी? बिल्कुल सही बात। देखिए, बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद से यानी कि सेकंड मीटिंग में ये जो समाअत है ये शुरू होना है और लगातार अब ये समाअत जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि चाहे मंदिर कमेटी की तरफ से जो पक्ष हो और चाहे मस्जिद कमेटी की तरफ से पक्ष हो, दोनों ही पक्षकार जो हैं इन समाअतों में शामिल रहेंगे और उनके वकील शामिल रहेंगे। और काफी हद तक बताया जा रहा है कि अब जो एक फैसला है वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ये दो पक्षों के बीच का फैसला है, दो समुदायों के बीच का फैसला है, दो धर्मों के बीच का फैसला और कहीं ना कहीं आस्था का फैसला है। तो एक लंबे वक्त से जो मौजू पर बात होती चली आ रही थी और जो दो पक्ष थे उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं याचिका अपनी डाली है और कोशिश इस बात की है कि इसका जो हल है, जो नतीजा है वो निकले और अमन चैन के साथ निकले। उसके तहत ये कोर्ट मामला गया है और खास तौर से जो सुनवाई होना है साहिबा, वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसमें ये कहीं ना कहीं मेंशन है, जो कानून बना था आजादी के बाद से, तो उसमें ये कहा गया था कि जो धार्मिक जो भी चीजें होंगी, जो भी बिल्डिंग्स होंगी, जो भी इमारतें होंगी, उनमें किसी तरीके का बदलाव नहीं हो सकता है। तो बहस इस बात पे खास तौर से कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि होगी कि जो मंदिर में जो प्लेस है जिसको लेकर विवाद है, तो उसमें पूजा जो है वो 15 अगस्त 1947 से होती चली आ रही है, यानी ये मामला जो है उससे पहले का है। तो काफी कुछ बहस जो है वो वहां पर होगी और आज दोपहर से बताया जा रहा है कि इसमें बहस होगी और लगातार इसमें अब सुनवाई जारी रहेगी। जल्दी ही इस पर एक फैसला निकल के आएगा, क्योंकि ये मामला जो है दो बड़े पक्षों के बीच में, एक हिंदू पक्ष है, एक दूसरा मुसलमान पक्ष है। बिल्कुल अहमद, जिस तरीके से देखा जाए तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या का मामला देखें, मथुरा का मामला देखें, ऐसे इश्यूज बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी, इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू होगी और सियासतदान कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बयानबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि अयोध्या मामला था तो उस पर खूब सियासत भी हुई थी, हालांकि वो धर्म का भी मामला था, मजहबों से जुड़ा मामला था, आस्था से जुड़ा मामला था, लेकिन सियासत भी खूब हुई थी। सरकारें उस पर बनी थी और सरकारें उसी मामले पर बिगड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों ने अपना जो एक जनाधार था वो हासिल कर लिया था और कई पार्टियां उसी मामले में कहीं ना कहीं शिकस्त खाती नजर आई थी। तो ये मामला भी जो है साहिबा, वो भी देखिए एक खास तौर से धर्मों से जुड़ा है और आस्था से जुड़ा हुआ है। तो उस पर सियासत भी एक हद तक माना जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं जो पार्टियां होती हैं उसमें मुलव्विस होने की कोशिश करती हैं और एक जिस तरह से बयानात आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक फायदा जरूर सियासी हासिल करने की कोशिश करती हैं। हालांकि मामला जो है वो अभी कोर्ट में है और फिलहाल अभी इसकी समाअत होना है और समाअत अब रोजाना होना है, नियमित तौर पर होना है और आगे क्या कुछ फैसला निकल के आता है ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा। और पक्षकार जो हैं खासतौर से मंदिर और मस्जिद के, वो अपनी दलीलें किस तरीके से पेश करते हैं और कितनी कामयाबी किस पक्षकार को मिलती है, ये कोर्ट का फैसला ही उस पर एक आने वाले वक्त में बता पाएगा साहिबा।